हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे महाराष्ट्र बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हम लोग चार्ट बेसिस पे जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या होगा। महाराष्ट्र बैंक इन डेली बेसिस पे जो RSI है 75 है। ओके, मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। ओके, अभी रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट कर देगा, ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये ब्रेकआउट कर देगा, तो देन अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 60 एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा 68 के आसपास। ओके, क्योंकि मूवमेंट देखिए अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हायर हाई बनाया हुआ है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ है। RSI 75 है, थोड़ा सा अगर होल्ड करेगा कोई बात नहीं, जब तो ब्रेकआउट कर देगा स्ट्रॉन्ग। ओके, फिर भी RSI 78 हो जाएगा, फिर अपन इंतजार करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर अपन एंट्री लेंगे। ओके, क्लियर है। और फंडामेंटल का अपन बात करें तो 1 मंथ में रिटर्न दिया है 60% का, लो गया था 45 एंड हाई गया है 54 के आसपास। ओके, एंड साल के रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एक साल में जो रिटर्न दिया है 72% का रिटर्न दिया है, लो गया था 22 एंड हाई गया है 54 के आसपास। स्कोर कार्ड का बात करेंगे तो परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन भी एवरेज है, ग्रोथ जो है कंपनी का वो भी एवरेज है, प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया हाई है, एंड जो एंट्री पॉइंट है गुड है, जो इन्वेस्टर एंट्री कर रहे हैं वो सही से मतलब अच्छा पॉइंट है। ओके, एंड रेड फ्लैग जो यानी कि डेंजर जो जोन होता है रेड फ्लैग वो लो है, यानी कि इस कंपनी में उतना खतरा है नहीं। ओके, अब अपन थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे। जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 87% है, म्यूचुअल फंड 0.41%, जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 4.31% के आसपास है, FI जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 0.45% के आसपास है, रिटेल एंड अदर 8.37%। ओके, प्रोमोटर का होल्डिंग ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे अपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन डेली बेसिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो RSI है 71 के आसपास है। ध्यान से देखना। देखिए वो क्या हुआ कि पिछले बार जब HDFC बैंक के कारण पूरा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा गिर गया, तो गिरना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें करेक्शन आ गया, 10 to 15% का करेक्शन दिया है। ओके, जितना बैंकिंग स्टॉक था सब तो गिर भी किया है, निफ्टी में भी गिरावट आया था। ओके, अब क्या हो रहा है कि 1 फरवरी के दिन बजट आने वाला है 2024 का। ओके, और जब भी बजट आता है 10 to 15% आप मान के चलो, जितना भी स्टॉक है जिसमें मोमेंटम रहता है, ओके, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई रहता है, वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो या स्मॉल कैप मिड कैप कोई भी हो। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग को मान के चलना पड़ेगा। ओके, जो जो लोग बने हुए हैं, अगर अगर वो स्टॉप लॉस के पास उनका प्राइस आ चुका है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बैक कर लें। ओके, थोड़ा स्टॉप लॉस को एडिट करके थोड़ा बैक कर लें, क्योंकि मूवमेंट अपसाइड की तरफ करेगा, अभी एग्जिट करना सही नहीं रहेगा। ओके, क्लियर है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 56.25 है। ओके, ट्रेंड अपसाइड की तरफ है, ब्रेकआउट कर चुका है। ओके, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो जो इसका रेजिस्टेंस था, इससे ऊपर ये कैंडल का शेडो बना, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, यहाँ की सेलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गए। ओके, ध्यान से देखना आप, ये जो शेडो इसका हाई है, यहाँ पे बॉडी बना हुआ है, थोड़ा सेलर हावी हो गए। अगर रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो अपन फर्स्ट रेजिस्टेंस लगा के चल सकते हैं, 68 है। ओके, एंड देन सेकंड रेजिस्टेंस है 68। ओके, ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 60 एंड 68 के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 56 स्टॉप लॉस रहेगा, एंड देन 52 के पास स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बन सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी पूरा प्राइस एक्शन बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा बनाया हुआ था। ठीक है, फिर मूवमेंट अपसाइड की तरफ पूरा कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जो इसका लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। अगर जो इसका लोअर लो है, सपोज कि ये जो लोअर लो है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो बना है, इसको लोअर लो को ब्रेक कर देता, तो अपन समझते कि हाँ ये अपना फिर डाउनफॉल करेगा। क्लियर है, क्योंकि जितना भी होता है कैंडल स्टिक किस बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। ओके, हम लोग एंट्री किस बेसिस पे लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे लेते हैं। ओके, RSI कैसे इंडिकेट करता है, तो कैंडल स्टिक की बदौलत इंडिकेट करता है। क्लियर। फंडामेंटल का अपन बात करेंगे, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, और जो रेड फ्लैग है लो है। ओके, 1 मंथ का रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। 16% का रिटर्न दिया 1 मंथ में, लो गया था 48.20 एंड हाई गया 57.50 के आसपास। साल के रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, 90% का एक साल में रिटर्न दिया है, लो गया था 22 एंड हाई गया है 57।
ओके, तो ये जितना बैंकिंग सेक्टर है सब में अपसाइड की तरफ मोमेंटम है। ओके, जितना भी है सब अट्रैक्टिव स्टॉक है। बस आप लोग को थोड़ा सा देखना है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा देखना है चार्ट की, चार्ट क्या कह रहा है। ओके, और फिर अपन एंट्री ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस, क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ओके, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके कारण मार्केट में बूम है। जो प्रमोटर होल्डिंग है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 94% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। ओके, जो म्यूचुअल फंड है 0.10% है। ओके, जो अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 2.69% है। एफ आई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 0.07% है। रिटेल एंड अदर 4.05% है। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए एंड चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।